सो वेलकम टू विंग्स आईएएस गाइस। तो एक क्वेश्चन जो इस अनएम्प्लॉयमेंट की एरा में मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि कुछ ऐसे एग्जाम्स बताइए जो 35 ईयर से लेके 40 तक की एज तक हम लोग दे सकते हैं। तो मैं आपको इस सेशन में 5 ऐसे यूपीएससी के एग्जाम्स बता रहा हूँ जो हम लोग 35 से 40 तक की एज में दे सकते हैं। पहला एग्जाम है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी ईपीएफओ का ये पोस्ट है। यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करता है। ये 5 के 5 एग्जाम जो है यूपीएससी ही इसको कंडक्ट करता है। इसकी एज लिमिट है, मैं आपको जनरल के लिए बता रहा हूँ, 21 to 35 ईयर्स। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन एक डिज़ायरेबल चीज़ भी है इसमें, अगर आपके पास ये चीज़ है तो एक एक्स्ट्रा आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। वो डिप्लोमा अगर आपके पास है कंपनी लॉ, लेबर लॉज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो बेसिक क्वालिफिकेशन ये रिक्वायर्ड है, ये डिज़ायरेबल है, ये हो तो आपके लिए अच्छा है। सैलरी स्केल लेवल 10 है। बेसिक सैलरी जो आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो 56,100 है। इसके ऊपर टीए डी एंड बाकी सब मिला के लगभग 1 लाख रुपए इन हैंड आपके पास आ जाएगा। अब एज रिलैक्सेशंस भी हैं यहाँ पर। जनरल के लिए तो 35 ईयर्स है, ओबीसी 38, एससी एसटी 40 ईयर्स, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 45 ईयर्स तक के, और यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसको 40 ईयर्स तक ये एग्ज़ाम वो दे सकता है। तो ये था पहला एग्ज़ाम। दूसरा एग्ज़ाम है डिप्टी डायरेक्टर इन एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसको कहते हैं ईएसआईसी। इसकी भी एज लिमिट 35 ईयर्स तक है। इसमें आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए, लेकिन आपके पास अगर 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, अकाउंट्स में, मार्केटिंग में, पब्लिक रिलेशंस में, इंश्योरेंस में, रेवेन्यू में या टैक्स रिलेटेड मैटर्स में। किसी गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए आपके पास, पब्लिक सेक्टर हो, ऑटोनॉमस बॉडी है तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, एक तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दूसरी डिज़ायरेबल में अगर आप देखेंगे आप क्वालिफाइड एसएएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए, एमबीए अगर आपने फाइनेंस में किया, एलएलबी किया है तो इट्स डिज़ायरेबल। इसका सैलरी भी जो है लेवल 10 है। स्टार्टिंग पे स्केल इसमें भी 56,100 है, यानी ये भी सेम स्केल की है, 1 लाख के अराउंड। एज रिलैक्सेशन इसमें क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स की एज है, ओबीसी के लिए 38, एससी एसटी 40, फिजिकली हैंडीकैप्ड 45, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट या ईपीएफओ के एम्प्लॉय पहले से हैं तो 40 ईयर्स। नेक्स्ट इज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ये भी एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। इसमें जो अपर एज है वो भी 35 ईयर्स है। इसमें जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर्स डिग्री है, लेकिन अगर आपके पास एक डिप्लोमा है सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ में, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। डिज़ायरेबल जो है डिग्री अगर आपके पास एलएलबी की है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, तो एक एक्स्ट्रा क्रेडिट आपको एज मिल जाएगा इस पोस्ट में। सैलरी अगेन लेवल 10, बेसिक सैलरी 56,100। सबके सब एग्जाम्स यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, नोटिफिकेशन रेगुलर टाइम पे आती रहती है। इसमें भी ओबीसी को 38 तक के, जनरल कैटेगरी 35, एससी एसटी 40, फिजिकली हैंडीकैप्ड 45, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। फोर्थ वन इज सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये ग्रेड 2 की पोस्ट है डीआरडीओ में। इसमें भी जनरल की जो एज है वो 35 ईयर्स है। इसमें अगर बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, प्लस 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, इस्टेब्लिशमेंट या अकाउंट वर्क गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन में। डिज़ायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके पास हो जिससे आपको एज मिलेगा वो है डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सैलरी भी लेवल 10 है, 56,100 बेसिक है, यानी 1 लाख के करीब इसमें भी है। सेम एज रिलैक्सेशन यहाँ भी फॉलो हो रही है। जनरल के लिए 35, ओबीसी 38, 40, 45 एंड 40 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। फिफ्थ पोस्ट जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई। इसकी एज लिमिट भले ही थोड़ी कम है, 30 ईयर्स है, लेकिन इसमें आपको बैचलर्स डिग्री से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स या एस्टेब्लिशमेंट में है, गवर्नमेंट ऑफिस या पब्लिक बॉडी में, इट्स गुड। इसकी पोस्ट रेगुलर आती रहती है, रेगुलरली आप यूपीएससी की वेबसाइट पे इसकी पोस्ट देखते रहेंगे। इसमें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आपके पास केवल इतनी क्वालिफिकेशन है यू आर गुड टू गो। लेवल 7 है एंड स्टार्टिंग सैलरी 44,900, दैट मीन्स इट विल कम अराउंड 80,000 इन हैंड।
एज रिलैक्सेशन यहाँ पे क्योंकि ये 30 ईयर्स है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 33, SC ST 35, 44 फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड 35 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 5 साल की उनको रिलैक्सेशन दी गई है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IAS या आपके स्टेट PCS के लिए, क्योंकि काफ़ी स्टेट PCS की एज भी अब 32 है, तो आप ये 5 UPSC की जॉब जरूर चेक करिएगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स क्रैक इट गाइस।